राजा संभा अंदर आते हैं। अहिल्या बेहोश थी। संभा अहिल्या के पास जाता है और अहिल्या से कहते हैं, अहिल्या, अहिल्या। रानी अहिल्या उठ जाती है। संभा कहता है, अहिल्या मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब ऐसी कभी नहीं करूंगा। नहीं महाराज, ऐसा मत बोलिए। आप मेरे पति हैं, आपका हक है मुझे आदेश देने का और डांटने का भी। नहीं अहिल्या, नहीं, मैं आपका गुनहगार हूँ। आपने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। महारानी, आप गर्भवती हो, हमारा बच्चा होने वाला है। क्या? हाँ। क्या ये सच है महाराज? हाँ अहिल्या, और अब हम अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। अब कोई परेशानी नहीं होगी हमें। पर आपको ये बात कैसे पता चला? कल रात जब आप बेहोश हो गई थी तो हमने एक जंगल के वैद्य को बुलाया, उसी ने बताया। वो अभी भी बाहर है, चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। दोनों वैद्य से मिलने बाहर चले जाते हैं। संभा और अहिल्या बाहर आते हैं और संभा कहता है, अहिल्या, यही है वो। वेदिये कहती है, महारानी, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम इतनी रात में मेरे लिए यहाँ आई। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम यहीं रहो महारानी के साथ, जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाता। महारानी, ये तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। हाँ महाराज, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो ये हुआ ना बात, अब तुम यहीं रहोगी। सौभाग्य महाराज, सौभाग्य। मुझे ऐसा अवसर कहीं नहीं मिलेगा। तेरी मेरी ये प्रेम कहानी हवाओं में लिखी निशानी, खामोशी में भी बातें तेरी धड़कन बन के आए पानी। दिल से दिल का ये रिश्ता जुदा नहीं, चाहे हो दूरियां फिर भी जुदा नहीं। तेरी मेरी ये प्रेम कहानी, तेरी मेरी ये प्रेम कहानी। चांदनी रातों में तेरी यादें। राजा संभा बाहर इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक वहां वेदी आ जाती है और कहने लगती है, महाराज, महाराज, खुशखबरी है। क्या हुआ? महाराज, आपका बेटा हुआ है। सच में? सभी जानवर खुश हो जाते हैं। संभा कहता है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ महाराज। संभा अंदर चला जाता है अहिल्या से मिलने। संभा अंदर आता है और अहिल्या के पास जाता है। वहीं तुम भी थे। अहिल्या कहती है, कैसा है हमारा बच्चा? बिल्कुल मुझ पर गया है, बहुत ही प्यारा है, और अब ये इस पूरे जंगल को संभालेगा, एक वीर जानवर की तरह। हाँ, और हम इसे बहुत प्यार से पालेंगे, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। मैं जानवरों से मिल के आता हूँ, उन्हें इसके नामकरण पर आमंत्रित करके आता हूँ। संभा बाहर चला जाता है। सभी जानवर बाहर थे। सांभा बाहर आते हैं और खुशी से कहते हैं, मेरे प्रिय जानवरों, आज बहुत खुशी का दिन है, और इस खुशी के दिन मैं मेरे सारे जंगल के जानवर मेरे साथ हैं। मैं बहुत खुश हूँ, और इसी खुशी के अवसर पर मैं 7 दिनों के बाद होने वाले अपने बेटे के नामकरण में आपको आमंत्रित करता हूँ। सभी जानवर खुश होते हैं। सांभा कहता है, सभी जानवर खुश रहें और खुशियाँ मनाएं। अब मैं आज्ञा लेता हूँ। सांभा अंदर चले जाते हैं। छोटी सी मुस्कान तेरी मेरी पहचान बन गई, तेरी एक हंसी के लिए ये दुनिया छोड़ आए हम सभी। नींद अपनी भूल गए हम, सपने तेरे बुनने लगे,
जब तू पहला कदम बढ़ाता है। मेरा दिल हर रोज दुआ में तेरा नाम ही दोहराता है। 7 दिनों के बाद संभा का नामकरण का दिन आता है। सभी जानवर, संभा, तुम, वेदीय, रानी अहिल्या सभी उपस्थित थे। संभा का ऐलान होता है। मेरे प्रिय जानवरों, आज बहुत खुशी का दिन है और जैसा कि आपको पता होगा कि आज मेरे बेटे का नामकरण है और मैं एक बड़ा फैसला लिया है। तो अब इंतजार को खत्म करते हैं और इस जंगल के होने वाले राजा का नाम बताते हैं। सभी जानवर खुश होते हैं। तो इस जंगल के होने वाले राजा यानी मेरे बेटे का नाम है आर्यन और आज के बाद से ये जंगल आरण्य वन के नाम से जाना जाएगा। सोना मेरे लाल आँखियाँ मूंद ले, चांद भी आया सपने बूंद ले। माँ की गोद में जन्नत मिल जाए, सारी थकन चुपचाप सो जाए। तारे गाए धीमी सी हवा सुनाए, प्यारा सा गान माँ का आंचल तेरी छाया, उसमें ही तू सब कुछ पाया। तारे गाए। संभा गुफा के आगे खड़ा था, तभी वो कहता है, बच्चे, पता नहीं तुम कहाँ होगे। इतने दिन बीत चुके हैं, हमारी जिंदगी अभी बहुत अच्छा चल रहा है। आशा करता हूं कि तुम जहां कहीं भी हो, जैसे हो, ठीक हो। इसके बाद संभा अंदर गुफा में चला जाता है। नींद रानी आजा, आज सपनों में बस खुशियों का राज। नींद रानी आजा, आज सपनों में बस खुशियों का राज। नींद रानी आजा, आजा। सुबह का समय था। संभा, अहिल्या और तुम अभी सो ही रहे थे। तभी वहां चीकू आ जाता है और कहने लगता है, महाराज, चीकू का प्रणाम स्वीकार करें। तभी संभा और अहिल्या जाग जाते हैं और संभा कहने लगते हैं, क्या बात है चीकू, इतनी सुबह सुबह क्या समस्या हो गई? माफी चाहता हूँ महाराज, मेरी कोई समस्या नहीं है, परंतु वेदी आपसे मिलने की जिद कर रही थी। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं उसे अंदर भेज सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। चीकू चला जाता है। तभी अहिल्या कहती है, महाराज, क्या बात हो सकती है? क्या पता अहिल्या। मुझे तो डर लग रहा है। अभी अभी हमारी जिंदगी में खुशियाँ आई हैं, काश फिर कोई नई मुसीबत ना आई हो। तभी वहाँ वेदी आ जाती है और कहने लगती है, महाराज संभा, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। बताओ क्या समस्या है तुम्हारी, मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? महाराज, मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है। मैं और मेरी बच्ची, हम दोनों अकेले रहते हैं और मेरी बच्ची अभी बहुत छोटी है और इसके पिता की मृत्यु जानवरों से दुश्मनी के कारण हुई थी और न जाने कब मुझ पर भी हमला हो सकता है। हम सुरक्षित नहीं हैं, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर किसी कारणवश मेरी मृत्यु हो जाए तो इसकी देखभाल आप लोग करें ताकि ये सुरक्षित रहे। बस इतनी सी बात? तुमने हमारी बहुत मदद की है और ये हमारा और हमारे जंगल का कर्तव्य है, हर जानवर की रक्षा करना। तुम निश्चिंत रहो, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे। वैसे क्या नाम है तुम्हारी बच्ची का? महाराज, मैंने तो अभी इसका नाम नहीं रखा है। तो आज से इसका नाम मीरा होगा और मीरा मेरे बेटे आर्यन की दोस्त है। ये दोनों हमेशा जरूरत में एक साथ होंगे, चाहे दुख हो चाहे सुख। महाराज, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। ये एहसान नहीं, धर्म है जंगल का, जानवरों का, सबका। महाराज, अब मैं आज्ञा लेती हूँ। ठीक है। वेदी और उसकी बच्ची चले जाते हैं।
कहानियों की दुनिया में वेलकम टू SP Story TV. Subscribe for more fun and stories.